This is the part 3 of the video cockroach by PD सर। ये कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी का उसमें के डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 3 है। ये पार्ट अभी चालू हो रहा है, कृपया ध्यान दें कि इन साइनसेस में होने वाला जो कलरलेस फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड हीमोलिम्फ एंड दैट इज द ब्लड ऑफ कॉकरोच। दैट इज द ब्लड ऑफ कॉकरोच। But blood of cockroach don't have any color. It is a colorless. But why it is colorless? Because blood of cockroach don't have any respiratory pigment. Respiratory pigment. What do you mean by respiratory pigment? Pigment, it is a color molecule. Hemoglobin, it is a color molecule and which helps in a respiration. That is exchange of gases. तो बेटा कॉकरोच के बॉडी में जो साइनसेस है उन साइनसेस को फील्ड करने वाला एक कलरलेस फ्लूइड होगा दैट इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ इट इज अ कलरलेस फ्लूइड बिकॉज़ इट हैज नो एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो मेरा ये एक सवाल है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है और हीमोग्लोबिन कहां पे है? तो ब्लड में है। तो ब्लड का काम क्या होता है? दैट इज टू कैरी द न्यूट्रिएंट एज वेल एज टू कैरी द गैसेस। लेकिन कॉकरोच के बॉडी में ये जो हीमोलिम्फ है ये न्यूट्रिएंट कैरी करने का तो काम करेगा, लेकिन वो गैसेस कैरी करने का काम नहीं कर सकता क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ही नहीं। चलो अभी आगे चलते हैं। ये है पेरिकार्डियल साइनस, ये है पेरीविसरल साइनस एंड ये है पेरीन्यूरल साइनस। बेटा हमने अभी आपसे ये कहा था, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। तो अभी देखो हमने आपसे ये कहा था कि हमें पहला पढ़ना है दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। लुक एट दिस, दिस इज द माउथ पार्ट्स। ये अपर लिप है दैट इज लैब्रम, तो ये लोअर लिप है दैट इज लैबियम। आपको यहाँ पे मैंडिबल एंड मैक्सिला दिखाई नहीं देंगे क्योंकि हमने इसको एक लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन लिया। तो देखो दिस ओरल कैविटी ओपन्स इनटू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। अभी मैं खाली इस फिगर में फास्टली पढ़ा दूंगा, लेकिन बाद में जब दूसरा फिगर ड्रॉ करेंगे उस फिगर में हम एक एक चीज को आराम के साथ पढ़ेंगे। इट इज कॉल्ड ईसोफेगस। ईसोफेगस जब हमारी इस कॉकरोच के थोरैसिक रीजन में आ जाता है इट गेट डायलेट एंड इट मेक्स अ डायलेटेड पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉप। क्रॉप आगे चल के एक स्मॉल हिस्से में कंटिन्यू होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज गिजार्ड। गिजार्ड के आगे इस तरीके से एक क्वाइल्ड एंड नैरो स्ट्रक्चर होता है, इट इज कॉल्ड एज मिडगट ऑफ द कॉकरोच। ये कॉकरोच का मिडगट होगा। लास्ट में यहाँ पे इलियम होगा, फिर दैट कोलन होगा एंड लास्ट में देयर इज रेक्टम एंड दैट इज एनस। सो देखो ये कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल है। अभी तक हमने एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली नहीं पढ़ा है, हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। बेटा आपने किंगडम एनिमल में 3 प्रकार के बॉडी प्लान पढ़े हैं। एक सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान, दूसरा पढ़ा है अपने दैट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड तीसरा पढ़ा है अपने ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। लुक एट दिस, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान में क्या होता है, ये साइनस एक बड़ा ट्यूब है और इसके अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल इटसेल्फ इट इज अनदर ट्यूब, यानी कि ट्यूब के भीतर एक ट्यूब दिखाई दे रहा है। सो इट इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है कॉकरोच में या इनकम्प्लीट है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। क्यों कंप्लीट होगा? वन ओपनिंग दैट इज अ माउथ एंड अनदर ओपनिंग दैट इज एनस। सो एलिमेंट्री कैनाल हैज अ 2 ओपनिंग, it start from the mouth and end with the anus. So digestive tract it is not incomplete in a cockroach. In cockroach digestive tract it is a complete and body plan it is a tube within tube body plan. बस यानी कि आपको यहाँ पे एक चीज और समझ में आई कि एलिमेंट्री कैनाल जो है कॉकरोच का वो ना तो पेरिकार्डियल साइनस में है ना तो पेरीन्यूरल साइनस में है, वो पेरीविसरल साइनस में। विसरा का मतलब होता है दैट इज इंटरनल ऑर्गन एंड कॉकरोच के बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन जो है वो जिस साइनस में होते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेरीविसरल साइनस। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द
कॉकरोच एलिमेंटरी कैनॉल, तो वो हम अलग फिगर में पढ़ेंगे। चलो देखो, दिस इज द हेड ऑफ द कॉकरोच, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ फिगर हम पढ़ते हैं। दिस इज द हेड ऑफ द कॉकरोच, ये कॉकरोच का हेड है। दिस इज कॉल्ड एज द थोरेसिक रीजन, ये थोरेसिक रीजन होगा। और हम अभी कॉकरोच को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से। चलो अभी देखते हैं बेटा, दिस इज द, इसका माउथ अभी नीचे के डायरेक्शन में होगा, तो दिस इज इसोफेगस। लुक एट दिस, दिस इज इसोफेगस। और इसोफेगस जब थोरेसिक रीजन में आएगा, इट गेट डायलेटेड एंड इट मेक्स अ डायलेटेड पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉप। तो चलो इसको नाम दे देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं। इट इज अ इसोफेगस एंड इट इज अ क्रॉप। Crop, it is a food storing organ. What is crop? Crop, it is a food storing organ. ये food storing organ है। चलो और एक चीज, on the lateral side of the esophagus, esophagus के lateral side में दो इस प्रकार से रिजर्वायर होते हैं और उनको कहा जाता है सलाइवरी रिजर्वायर। क्या कहा जाता है बेटा? सलाइवरी रिजर्वायर। It is called as a salivary reservoir. What do you mean by salivary reservoir? ऐसे कुछ cylindrical structure, vesicle like structure, जो कि सलाइवा को रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, that is called as salivary reservoir. इस फिगर का इतना ही हिस्सा हम यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे स्पेस अवेलेबल नहीं होने के कारण और आपको बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसलिए हम इसका ही कुछ हिस्सा यहाँ पे पढ़ते हैं। लुक एट दिस, दिस इज इसोफेगस। अभी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। इट इज इसोफेगस, ये इसोफेगस है, सो इट्स इसोफेगस। और इसोफेगस के लैटरल साइड में है क्या? तो इसोफेगस को एक्चुअली इट इज गेट अटैच्ड विद द इसोफेगस। इट इज वन सलाइवरी रिजर्वायर एंड दिस इज अनदर सलाइवरी रिजर्वायर। बेटा ये सलाइवरी रिजर्वायर, थोड़ा फिगर को करेक्ट करेंगे, लंबा खींचेंगे इसको। ओके, इसोफेगस, ये सलाइवरी रिजर्वायर्स है बेटा। अगर ये सलाइवरी रिजर्वायर्स है तो लुक एट दिस, दिस इज द डक्ट ऑफ सलाइवरी रिजर्वायर एंड दिस इज द अनदर डक्ट ऑफ सलाइवरी रिजर्वायर। देखो यहाँ पे ये एक डक्ट है सलाइवरी रिजर्वायर का, ये एक डक्ट है सलाइवरी रिजर्वायर का, दोनों डक्ट कंबाइन हो गए और ये बना कॉमन सलाइवरी रिजर्वायर डक्ट बना। चलो ये है सलाइवरी रिजर्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया SR, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहां पे लिखा है सलाइवरी रिजर्वायर, एंड इट इज कॉल्ड एज द डक्ट ऑफ द सलाइवरी रिजर्वायर। इट इज कॉल्ड एज द डक्ट ऑफ सलाइवरी रिजर्वायर। तो ये क्या हुआ? इट इज अ कॉमन डक्ट, इट इज अ कॉमन डक्ट ऑफ सलाइवरी रिजर्वायर, कॉमन डक्ट ऑफ सलाइवरी रिजर्वायर। आगे चलते हैं। अभी तक तो हमने सलाइवरी डक्ट ड्रॉ ही नहीं किया, अभी करने जा रहे हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे एक लीफ शेप ऐसा एक ग्लैंड है जिसके दो लोब है। लुक एट दिस, दिस लीफ शेप ग्लैंड, इट इज कॉल्ड एज द सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड है, ये दूसरा लोब है, सो इट्स अ सलाइवरी ग्लैंड। सो इट इज द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, इट इज द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, इट इज द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। जैसे इस तरफ एक सलाइवरी ग्लैंड है, उसी तरह से इधर भी एक दूसरा सलाइवरी ग्लैंड है। इट इज लाइक दिस वे। इट इज ऑल्सो बायलोब, ये भी दो लोब से बना है, ग्लैंडुलर टिश्यू से बना हुआ ये सलाइवरी ग्लैंड। लुक एट दिस, ये जो येलो स्ट्रक्चर है दैट इज सलाइवरी रिजर्वायर, और उसके ऊपर लीफ शेप, ये एक सलाइवरी ग्लैंड, ये एक सलाइवरी ग्लैंड, और ये इसका डक्ट है, ये इसका डक्ट है। दोनों डक्ट यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे क्या बन रहा है? कॉमन सलाइवरी डक्ट। ये क्या बन रहा है बेटा? कॉमन सलाइवरी डक्ट। और यही कॉमन सलाइवरी डक्ट आगे चल के इस कॉमन सलाइवरी डक्ट में ओपन हो जाएगा, कॉमन सलाइवरी रिजर्वायर डक्ट में ओपन हो रहा है। देखो इसका मतलब, अभी हम एक ट्रैक पढ़ते हैं। लुक एट दिस,
इस ग्लैंड में से सिक्रेट होने वाला सलाइवा धीरे धीरे सलाइवरी डक्ट में आया, इधर से आने वाला सलाइवरी डक्ट में आया। अभी वो दोनों डक्ट में से आने वाला सलाइवा कॉमन सलाइवरी डक्ट में आ रहा है और यहां से वो कॉमन सलाइवरी रिजर्वायर डक्ट में जा रहा है। तो धीरे धीरे वो सलाइवा आकर सलाइवरी रिजर्वायर में स्टोर होगा। कहां पे स्टोर हुआ? सलाइवरी रिजर्वायर में। जब ये सलाइवरी रिजर्वायर इससे कांटेक्ट हो जाएंगे तो मुझे बोलो अल्टीमेटली ये सलाइवा इस कॉमन डक्ट ऑफ सलाइवरी रिजर्वायर के माध्यम से यहां तक कैरी किया जाएगा। और यही कॉमन डक्ट ऑफ सलाइवरी रिजर्वायर, ये एमसीक्यू है, कॉमन डक्ट ऑफ सलाइवरी रिजर्वायर इट ओपन्स बिलो द टंग, दैट इज हाइपोफैरिंग्स ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच का हाइपोफैरिंग्स के नीचे ये कॉमन डक्ट ऑफ सलाइवरी रिजर्वायर ओपन होगा। यानी अल्टीमेटली कॉकरोच का सलाइवा कहां पे हो रहा है? तो उसके ओरल कैविटी में आ रहा है। सलाइवा possesses number of enzymes which are required for the digestion, चलो, तो ये हिस्सा आपको समझ में आ चुका है। अभी मैं यहां से इसको हटा देता हूं। इसको हम हटा रहे हैं। मान लेते हैं कि आप सारे लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया है और यहां से हम इसको हटा रहे हैं। चलो, द माउथ पार्ट of the cockroach possesses labrum, labium, hypopharynx, then that क्या कहा था हमने? Labrum, labium, hypopharynx and maxilla and the mandible. Mandible possesses the grinding region and the incisor region through which that cockroach cut the food material. So cockroach का जो mouth parts होते हैं, they are biting and chewing type। जब हम भी कोई फूड मटेरियल ले लेते हैं तो इंसीजर टिप के माध्यम से हम फूड मटेरियल को ब्रेक करते हैं एंड दैट हमारे दैट माउथ के अंदर हम फूड मटेरियल को मैस्टिकेट करते हैं। इन द सेम वे द माउथ पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच इज बाइटिंग और चूविंग टाइप ऑफ माउथ। और जो कुछ भी माउथ है, लुक एट दिस, दिस इज द हाइपोफैरिंक्स एंड दिस इज द लैब्रम, दिस इज द लैबियम। ये क्या है? लैब्रम, इट इज अ लैबियम एंड दीज आर द टू मैंडिबल एंड दिस इज अ मैक्सिला। मैक्सिला के माध्यम से फूड मटेरियल को प्रोपेल कर रहा है एंड दैट मैंडिबल के माध्यम से फूड मटेरियल को क्रश कर रहा है एंड हाइपोफैरिंक्स इसके नीचे ही क्या ओपन हो रहा है? दैट इज द कॉमन डक्ट ऑफ द सलाइवरी रिजर्वायर। यानी कि यहाँ पे आने वाले फूड मटेरियल में सलाइवा मिक्स होगा और मिक्स सलाइवा जब उस फूड मटेरियल होगा तो उसका बोलस बनेगा एंड दैट बोलस अल्टीमेटली गोज इनटू द फेरिंग्स, फ्रॉम फेरिंग्स इट कम्स इनटू द esophagus and from esophagus ultimately it comes into the food storing organ that is called as a crop। चलो आगे चलते हैं। तो अल्टीमेटली when cockroach eat any food material it comes into the crop। वो crop में आ रहा है। crop में से look at this, here is another one portion and this is called as the gizzard। it is called as a gizzard। it is called as a gizzard। बेटा कॉकरोच का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा मान लो यहां से आगे से माउथ शुरू हो रहा है, माउथ अप टू द ये हिस्सा है दैट इज द गिज़ार्ड। माउथ अप टू द गिज़ार्ड जो हिस्सा है एलिमेंट्री कैनाल का इट इज कॉल्ड एज अ फोरगट। इट इज कॉल्ड एज फोरगट। Foregut it is also called as a स्टोमोडियम। फोरगट को दूसरा नाम क्या है? स्टोमोडियम। and the origin of this foregut or the stomodium that is the ectoderm, that is ectoderm। very good। चलो आगे चलते हैं। so फोरगट में कौन कौन सा हिस्सा था? माउथ से लेकर गिज़ार्ड तक का पार्ट it is called as the foregut, that is called as the stomodium and its origin that is the ectoderm। उसका origin ectoderm होगा क्योंकि आप जानते हो cockroach is a triploblastic animal। बेटा this whole foregut, ये पूरा का पूरा foregut जो है यानी कि pharynx से लेकर esophagus, crop and gizzard तक का पूरा एरिया internally it is lined with the hard chitinous structure। that is means that whole foregut it is internally lined with the cuticle।
इट मींस दैट इट इज लाइन विद द हार्ड पार्ट। अगर होल फोरगट क्यूटिकल से लाइन हो रहा है तो बेटा उस रीजन में फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो पहली चीज, फूड मटेरियल अभी तक कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ। अगर मान लो कोई फूड मटेरियल थोड़ा बहुत डाइजेस्ट भी हो गया है, लेकिन वो फोरगट में कहीं पे भी फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फोरगट इट इज कंप्लीटली लाइंड विद द क्यूटिकल, एंड क्यूटिकल इट इज मेड बाय द काइटिन, काइटिन से बना हुआ है। लेकिन ये काइटिन से क्यों बना हुआ है? आप जानते हो कॉकरोच इज ओमनिवोरस, कॉकरोच कुछ भी खा सकता है। मान लो एक वुडन का पीस है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, और कॉकरोच फटाफट उसको बाइट करके, चूइंग करके उसको खा रहा है, अपने शरीर के अंदर डाल रहा है। अगर वो लकड़ी के टुकड़े का अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट होगा या शार्प हिस्सा होगा तो वो कॉकरोच के फोरगट में इंजरी क्रिएट कर सकता है, और उस इंजरी से कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल को बचाने के लिए ही फोरगट इट इज कंप्लीटली लाइंड विद द क्यूटिकल व्हिच इज मेड बाय द काइटिन, जो काइटिन से बना हुआ है, यानी कि इट इज अ हार्ड स्ट्रक्चर। चलो आगे चलते हैं। अभी देखते हैं गिज़ार्ड। हमने कहा था क्रॉप इट इज क्या है, तो इट इज अ फूड स्टोरिंग ऑर्गन। तो गिज़ार्ड क्या है? गिज़ार्ड इट इज अ ग्राइंडिंग ऑर्गन। गिज़ार्ड इट इज अ ग्राइंडिंग ऑर्गन। लेकिन गिज़ार्ड फूड मटेरियल को ग्राइंड कैसे करता है? बेटा अभी हम क्या करते हैं, उस गिज़ार्ड का एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। गिज़ार्ड को हमने यहां से काट दिया, और गिज़ार्ड को अगर हम यहां से काटेंगे, अगर मान लो ये ऐसा है और इसको यहां से हमने ऐसे काट दिया और आपको ऐसे दिखाया, तो आपको इसका एक ट्रांसवर्स व्यू देखेगा, एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखेगा। तो इस तरीके से आपका गिज़ार्ड होगा, यानी कॉकरोच का गिज़ार्ड कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज अ मस्कुलर टिश्यू, ये मसल्स है, इट्स अ मसल, ये सारे के सारे मसल्स है, सर्कुलर मसल का लेयर होगा। गिज़ार्ड का हम ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाई देख रहे हैं। और आपको मालूम है अभी हमने बोला था कि फोरगट इट इज लाइन विद द क्यूटिकल, सो गिज़ार्ड इट इज अ पार्ट ऑफ द फोरगट, सो डेफिनेटली इट इज आल्सो इंटरनल लाइन विद द क्यूटिकल। लेकिन इसी क्यूटिकल से बना हुआ 1 2 3 4 5 एंड ये 6, इसी हार्ड क्यूटिकल से बने हुए ये 6 शार्प ऑब्जेक्ट्स इस गिज़ार्ड में हैं, एंड दे आर called as teeth of cockroach. Teeth of cockroach. ये कॉकरोच के टीथ है। तो देखो ये सर्कुलर मसल्स हैं जो कि उसका वॉल बना रहे हैं, इंटरनली इट इज लाइंड विद द क्यूटिकल, और उसी क्यूटिकल से 6 ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स बने हैं, दैट इज द टीथ ऑफ द कॉकरोच। मान लो कॉकरोच ने खाया हुआ कोई फूड मटेरियल यहाँ पे, और जब ये पेरी के जो मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सर्कुलर मसल, तो सारे के सारे काइटिनस प्लेट एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और जो फूड मटेरियल गिज़ार्ड में है उसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। सो क्या है गिज़ार्ड? इट इज द ग्राइंडिंग ऑर्गन, जो फूड मटेरियल को पीसने में, छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करता है। जब गिज़ार्ड फूड मटेरियल को ग्राइंड करेगा तब ये गिज़ार्ड का इंटीरियर पार्ट है, अभी जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये गिज़ार्ड का इंटीरियर पार्ट है, उसी गिज़ार्ड के पोस्टीरियर पार्ट का एक क्रॉस सेक्शन आपको दिखाते हैं। लुक एट दिस, अगर ये एलिमेंट्री कैनाल है तो ये इसका गिज़ार्ड है, तो ये गिज़ार्ड का इंटीरियर पार्ट ये होगा, तो ये पोस्टीरियर पार्ट होगा। अभी जो हमने ये फिगर ड्रॉ किया है ये गिज़ार्ड का इंटीरियर पोर्शन है। अभी हम यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे, तो क्रॉस सेक्शन में हमें क्या दिखाई देगा? बहुत सिंपल है, ये ऐसे मस्कुलर टिश्यू है, मसल्स है, और इंटरनली यानी कि अंदर से जो क्यूटिकल होता है उससे छोटे छोटे ब्रिस्टल्स आते हैं, और वो छोटे छोटे ब्रिस्टल एक दूसरे के भीतर इस तरीके से समा जाते हैं, जिसके कारण इन स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर मेड बाय द क्यूटिकल के कारण पोस्टीरियर साइड में ऑफ गिज़ार्ड में बनता क्या है? एक सीव प्लेट बनता है। आपको मालूम है छन्नी होती है, छन्नी, कुछ अगर चीजें छन्नी है तो उसके लिए छन्नी की जरूरत होती है, बिल्कुल ये छन्नी की तरह है, यानी कि मराठी इट इज कॉल्ड चाळणी। तो बेटा क्या है, एंटीरियर पार्ट ऑफ गिज़ार्ड में यहाँ पे फूड मटेरियल का ग्राइंडिंग हो रहा है, और ग्राइंड होने वाला फूड मटेरियल जब इस सीव प्लेट में आ जाएगा तो फिर फाइन मटेरियल इज ओनली अलाउड, वो फाइन मटेरियल ही नीचे आने के लिए अलाउ किया जाएगा। जो जाड़ा मटेरियल है या फूड मटेरियल के पार्टिकल की साइज अगर मोटी है तो वो उस सीव प्लेट से नीचे आ ही नहीं सकता।
तो इसका मतलब क्या है? Only finely grinded food material it passes through the sieve plate and ultimately it comes into the next part of the alimentary canal. Let's go to the next part of the alimentary canal. चलो यहां से हम इसको हटा देते हैं क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? That the alimentary canal of the cockroach, it is divided into mainly three parts. उसमें से एक पार्ट हमने पढ़ लिया, that is called as the foregut. Foregut it is called as the stomodium and its origin that is ectoderm and it is internally completely lined with the cuticle and cuticle it is chitin से बना हुआ है। चलो आगे चलते हैं। अभी gizzard के आगे होगा next part of the alimentary canal. It is like this way. हम यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। It is a narrow tubular structure and this part of the alimentary canal it is called as the midgut. It is called as a midgut. Midgut it is also called as a mesenteron. Midgut it is also called as mesenteron and its origin that is the endoderm. Its origin that is a endoderm. इसका origin क्या होगा? Endoderm. देखो भी क्या है। At the junction of foregut and the midgut, gizzard तक का एरिया foregut है और बाद में शुरू हो रहा है midgut. At the junction of the foregut and midgut, इस तरह से कुछ 6 to 8 blind tubes होते हैं। Blind tube का मतलब क्या है? उसका एक एंड क्लोज है तो दूसरा एंड यहाँ पे ओपन है। At the junction of the foregut and the midgut, 6 to 8 blind tubules are present and these blind tubules are called as hepatic सेसाज और इसको ही गैस्ट्रिक सेसाज भी कहा जाता है। तो क्या होता है? जब गिजार्ड में फूड मटेरियल का ग्राइंडिंग हो जाता है, द ग्राइंडेड फूड मटेरियल अल्टीमेटली कम्स इनटू द मिडगट। मिडगट में आया है यानी कि मेसेंटेरॉन में आया है और एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड द फोरगट देयर आर 6 to 8 यहां पे लिख देते हैं 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबुल्स आर प्रेजेंट एंड द ट्यूबुल्स आर कॉल्ड हेपेटिक सेसाज। आपको मालूम है जब हम फूड मटेरियल खाते हैं तो दैट फूड मटेरियल हमारे स्टमक में से दैट स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और आपको मालूम है कि वहां पे पैनक्रिया नाम का एक ग्लैंड होता है व्हिच सीक्रेट नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम व्हिच आर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल। हमारे शरीर में जैसे पैनक्रिया बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करता है डाइजेशन होने के लिए फूड मटेरियल का, उसी तरह से हेपेटिक सेसाज भी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है यानी कि इट इज होमोलोगस टू दैट ऑफ द पैनक्रिया ऑफ द वर्टिब्रेट। तो अभी हमने क्या देखा कि दैट हेपेटिक सेसाज जो होते हैं वो वर्टिब्रेट के पैनक्रियास की तरह काम करते हैं यानी कि जैसे पैनक्रिया हमारे शरीर के भीतर क्या बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं व्हिच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दैट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल। इन द सेम वे तो ये हेपेटिक सेसाज जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, उसके कारण मिड गट में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है एंड दैट कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम मिड गट इनटू द हीमोलिम्फ, वो हीमोलिम्फ में एब्सॉर्ब किए जाते हैं। बट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द हिंडगट और द हाइंडगट। हाइंडगट देखो, हाइंडगट का ये पहला हिस्सा होता है, वेरी स्मॉल पार्ट है and it is called as the, इसको कहा जाता है इलियम। It is called as a इलियम, इसको इलियम कहा जाता है। इलियम continue into a dilated portion of the hindgut and that is called as a colon, इसको colon कहा जाता है। And colon ultimately opens into the dilated area and that is called as the, और जो इधर अपन को मिड माल्फिंगियन ट्यूबुल दिख रहा है वो मिडगट और हिंडगट के बीच में है और वो उनकी जो संख्या है वो 100 से 150 तक होती है। वो एक जंक्शन है जो मिडगट और हिंडगट में पहुंचता है। आपको इस वीडियो के सभी जो नोट्स है हैंडमेड उसका PDF नीचे लिंक में मिल जाएगा, फिर आप उससे अच्छे से पढ़ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, कंटिन्यू योर वीडियो। रेक्टम, इट इज रेक्टम।
सो क्या है, इलियम है, कोलॉन है एंड रेक्टम है, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ द hindgut. So last part of the alimentary canal, that is called as the hindgut. It is also called as the proctorium, and its origin it is also ectoderm. Its origin is also ectoderm. बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे, foregut and midgut के दरमियान 6 to 8 blind tubules है, they are called as hepatic sessa. And यहाँ पे midgut that is mesenteron and hindgut that is a proctorium, इनके junction में भी 100 to 150 small tubules है, and the tubules are called as Malpighian tubules. Malpighian tubule, it is a main excretory organ in the body. और excretory organ के तौर पे कौन काम करता है? There is a Malpighian tubule. उसके बारे में हमें आगे पढ़ना है. अभी देखो, फूड मटेरियल का डाइजेशन होने के बाद डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एंड अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल होगा वो अल्टीमेटली कहां पे आ रहा है? फर्स्ट इट कम्स इनटू द इलियम, फ्रॉम इलियम इट कम्स इनटू द कोलॉन, एंड थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अल्टीमेटली इट कम्स इनटू द रेक्टम. लेकिन यू नो वेरी वेल दैट कॉकरोच इज अ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स को पानी जो है उसका लॉस प्रिवेंट करना होता है, और इसी के कारण ये जो रेक्टम होता है, इस रेक्टम में 6 ऐसे मेम्ब्रेनस फोल्ड पाए जाते हैं, एंड दैट 6 मेम्ब्रेनस फोल्ड इन द रेक्टम दे आर टर्म एज द रेक्टल पैपिली. इसको क्या कहा जाता है? रेक्टल पैपिली. रेक्टल पैपिली. और यहाँ पे आने वाला अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में जो वाटर होता है उसमें से मैक्सिमम वाटर इट इज गेट reabsorbed by the rectal papillae, and ultimately the undigested food material is expelled outside the body through the small opening of the digestive canal or the tract. It is called as the anus. It is called as the anus. And in this way, this is the digestive system or the alimentary canal of the cockroach. बेटा 2019 के नीट में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, अरेंज द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच इन अ सीरियल मैनर. तो उन्होंने ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए थे, क्रॉप दिया था, देन दैट गिजार्ड दिया था, देन इलियम दिया था, एंड कोलॉन दिया था. बहुत सारे बच्चों ने इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर गलत किया. बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, पहले गिजार्ड आता है या पहले क्रॉप आता है. तो कीप इन माइंड, पहले क्रॉप है, ये फूड स्टोरिंग ऑर्गन है, और क्रॉप ओपन्स इनटू द gizzard, and the part of the alimentary canal up to the gizzard it is called as the foregut, that is called as the stomodeum. alimentary canal यहाँ पे हमारा फिनिश होता है. आगे चल के हमें देखना है excretory system of the cockroach. तो excretory system में क्या देखना है? अभी देखो, हमने अभी डाइजेस्टिव ट्रैक पढ़ा है, अभी हम इतना ही पोर्शन जूम करके पढ़ेंगे. यानी कि अगला जो फिगर में ड्रॉ करने वाला हूं उसमें मिसेंटेरॉन का एंड पार्ट आएगा, देन दैट इज हिंडगट का पहला पार्ट आएगा, दैट इज इलियम का पार्ट आएगा, एंड माल्फिजियन ट्यूबुल आपको दिखेगा, जिसके माध्यम से हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ना है. चलो लेट्स गो टुवर्ड्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच. What do you mean by excretion? Elimination of the metabolic waste outside the body, that is called as the excretion. And excretion is very important process to maintain the homeostasis. बॉडी के अंदर का आयनिक बैलेंस, वाटर बैलेंस, ये मेंटेन करने की जो प्रक्रिया होती है दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस. और ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए एक्सक्रीशन यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट शरीर के बाहर फेंकना काफी जरूरी होता है. तो अभी हमने जैसे कहा था, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दैट मिडगट, दैट इज द मिसेंटेरॉन, और वहां पे हमने 100 to 150 माल्फिजियन ट्यूबुल्स बोले थे, उसमें का एक माल्फिजियन ट्यूबुल हमने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया. सो बेटा ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इट इज द पार्ट ऑफ द मिडगट. ये मिडगट है, दैट इज मिसेंटेरॉन है, एंड ये क्या है? दैट इज इलियम. सो इट इज अ पार्ट ऑफ द hindgut, and that is at the junction of the midgut and the hindgut there is a 100 to 150 माल्फिजियन ट्यूबुल. तो उसमें से एक माल्फिजियन ट्यूबुल मैंने ड्रॉ किया, एंड यू नो वेरी वेल दैट, आपको तो मालूम ही है
कि ऑल दीज ऑर्गन दे गेट सस्पेंडेड इनटू द हीमोलिम्फ। इसके बाजू में क्या है? हीमोलिम्फ। याद करो थोड़ा पिछला एक दो लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा था कि पेरीविसरल साइनस इज फील्ड विद द हीमोलिम्फ। तो ये हीमोलिम्फ के अंदर ये सारे के सारे जो ऑर्गन है वो सस्पेंडेड है। तो ये एक मालफिजियन ट्यूबुल है। बेटा ये जो मालफिजियन ट्यूब होती है अंदर से लाइंड होती है दैट एक एपिथेलियम से, जिसमें some cells are secretory in nature and while some cells possesses the cilia. Can you tell me what is meant by cilia? Hair-like structures which are present on the free surface of the epithelium, that is called as cilia, and have ability to make a movement. So ये बना है that is the Malpighian tubule, और Malpighian tubule के अंदर some cells are secretory in nature while some cell possesses the cilia. Cilia are the hair-like structure which has ability to make a movement, जो movement कर सकते हैं। अभी देखो कॉकरोच के बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पर बनता क्या है? तो कॉकरोच के बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पर बनता है पोटेशियम यूरेट। क्या बनता है बेटा? पोटेशियम यूरेट। तो होता क्या है? होता ये है पोटेशियम यूरेट इस हीमोलिम्फ में जो है वो इन सिक्रेटरी सेल के द्वारा मालफिजियन ट्यूब में डाला जाता है। तो मालफिजियन ट्यूब में क्या आया? तो मालफिजियन ट्यूब में आया पोटेशियम यूरेट प्लस मालफिजियन, इधर पोटेशियम पीयू दैट इज यूरेट। सेकेंड थिंग इज दैट मालफिजियन ट्यूब में आता है CO2 यानी पोटेशियम यूरेट प्लस CO2 प्लस हीमोलिम्फ में का वाटर भी मालफिजियन ट्यूब में आ जाता है तो H2O। सो मालफिजियन ट्यूब में इस हीमोलिम्फ में से जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो बन रहा है वो है पोटेशियम यूरेट। इट कम्स इनटू द मालफिजियन ट्यूब। वो मालफिजियन ट्यूब में आ रहा है विद द हेल्प ऑफ द सिक्रेटरी सेल उसको डाल रहे हैं। जब ये यहां पे आएगा तो मालफिजियन ट्यूब के भीतर होता क्या है? इस पोटेशियम यूरेट प्लस CO2 प्लस H2O का रिएक्शन होके क्या बनता है? पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनता है। पोटेशियम बाइकार बनेगा। क्या बन रहा है? पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन रहा है। क्या बन रहा है? पोटेशियम बाइकार बन रहा है। प्लस क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। प्लस क्या बन रहा है? यूरिक। ये इंपॉर्टेंट, यूरिक एसिड। इसके मायने क्या हुई? इसका मतलब क्या हुआ कि कॉकरोच के बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे पोटेशियम यूरेट बनता है। दैट पोटेशियम यूरेट थ्रू द सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द मालफिजियन ट्यूब along with the CO2 and H2O comes into the Malpighian tube. In Malpighian tube, it is get converted into the potassium bicarbonate, water and uric acid. But you know very well that इसमें water है, so it is a liquid part. ये liquid है. With the help of the cilia, look at this. This is a movement of the cilia, just like to that of the flickering flame. And with the help of the cilia, whole this mixture, it is propelled towards the that proximal part of the tubule. Look at this. This is a distal part. This is a distal part of the tubule and it is a proximal part of the tubule. डिस्टल पार्ट में से अंदर आ रहा है एंड सिलिया के मूवमेंट के माध्यम से इसको प्रॉक्सिमल पार्ट में प्रोपेल किया जा रहा है। अभी प्रॉक्सिमल पार्ट में होता क्या है? ये जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना है इट इज अगेन गेट एब्सॉर्ब इनटू द बॉडी। पोटेशियम बाइकार्बोनेट बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब किया जाता है। सेकेंड थिंग इज दैट वाटर एब्सॉर्ब किया जाएगा और आपको मालूम है पोटेशियम बाइकार्ब चला गया, वाटर चला गया, रह गया यूरिक एसिड एंड along with very little amount of water and that uric acid along with very little amount of water it ultimately comes into the ileum। और आपको मालूम है मिड गट में से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी इलियम में आ रहा है एंड इधर से क्या आ रहा है? तो मेटाबॉलिक वेस्ट दैट इज यूरिक एसिड भी इलियम में आ रहा है और ये दोनों अभी आगे चले जाएंगे और रेक्टल पैपिली में इनमें से मोस्ट ऑफ द वाटर फिर से अगेन रीएब्सॉर्ब शरीर के अंदर किया जाएगा। तो सीधे तौर पे अगर आपको सवाल में पूछूं कॉकरोच वेदर इट इज अमोनोटेली, वेदर इट इज यूरियोटेली और वेदर इट इज यूरिकोटेली, रिमेंबर माय फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के दरमियान मैंने बोला था कॉकरोच के शरीर के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे
यूरिक एसिड बनता है. सो कॉकरोच इट इज यूरिकोटेलिक एनिमल. कॉकरोच यूरिकोटेलिक एनिमल. सो कॉकरोच में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे माल्फिजियन ट्यूब्स काम कर रहे हैं. कौन काम कर रहा है? माल्फिजियन ट्यूब. लेकिन अगर आपको मैं एक सवाल पूछूं तो व्हाट इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा दैट इज अ किडनी. किडनी एक ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे शरीर में के भीतर है? नहीं. लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है. हमारा लीवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है. हमारा दैट स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है. इन द सेम वे कॉकरोच के बॉडी में भी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज माल्फिजियन ट्यूब एंड कुछ एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आपको नोट डाउन करना है. नेफ्रोसाइट. Nephrocytes are the specialized type of cell along the side of the heart of the cockroach and they get to store the metabolic waste within them. वो अपने भीतर metabolic waste कुछ समय के लिए store करते हैं. Second thing is that urate cell. Urate cells. And तीसरा होता है cuticle. तीसरा होता है cuticle. Nephrocytes specialized type of cells है. Urate cell विशेष प्रकार के सेल है. क्यूटिकल, जब कॉकरोच की बॉडी मोल्ट होने लगती है तो जब बॉडी की मोल्टिंग होने लगती है, बॉडी धीरे धीरे चेंज होने लगती है, तब उसके शरीर के क्यूटिकल शेड ऑफ होते हैं. जब क्यूटिकल शेड ऑफ होते हैं तब इसके अंदर स्टोर किया हुआ दैट मेटाबॉलिक वेस्ट भी शेड ऑफ हो जाता है, जिसके कारण क्यूटिकल को भी एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे देखा जाता है. और चौथा होता है और वो भी सिर्फ मेल कॉकरोच में होता है एंड दैट स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड यूरिकोस ग्लैंड. ये फीमेल में नहीं होता है. सो यूरिकोस ग्लैंड, क्यूटिकल, यूरेट सेल एंड नेफ्रोसाइट दे आर द एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. लेकिन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है बेटा? दैट इज अ माल्फिजियन ट्यूब. इसमें यूरिकोस ग्लैंड कहां पे है, क्या फंक्शन करता है? तो एक्सक्रीशन में तो पक्का इसका फंक्शन है, लेकिन ये इसका लोकेशन कहां पे एग्जैक्टली ये आगे चल के जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ेंगे तब आपको यहाँ समझ में आएगा. तो इस तरह से ये हो गया कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम. चलो आगे चलते हैं.